नमस्कार दोस्तों, थोड़े समय पहले एक मूवी आई थी, फंस गए रे ओबामा। एक नई मूवी बनाने का मन सा कर रहा है, फंस गए रे ट्रूडो। क्योंकि ट्रूडो जो है वो चारों तरफ से फंसे हुए हैं। एक तरफ तो उनके स्टैंड की वजह से भारत के साथ रिलेशन खराब होने से कनाडा के अंदर खुद मीडिया ट्रूडो को क्रिटिसाइज कर रही है। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप यूएस के अंदर पावर में आ गए हैं, जो पर्सनल लेवल पे ट्रूडो को पसंद नहीं करते और कंट्री लेवल पे खालिस्तान को पसंद नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ जस्टिन ट्रूडो के सपोर्ट में जो फाइव आई कंट्रीज थी, उनका सपोर्ट भी अब कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण से अब जस्टिन ट्रूडो जो पहले बहुत उछल उछल के बातें कर रहे थे, अब उनका स्टैंड बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि ऑब्वियसली इतना रायता फैलाने के बाद अचानक से यू टर्न ले नहीं सकते। तो आप क्लियरली यहां पर देखना, थोड़े समय पहले मैंने एक वीडियो भी बनाई थी इस चीज के ऊपर कि जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि भाई खालिस्तानी जो है वो सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते। एक बार आप इसे देखो। They do not represent the Sikh community as a whole. The government in Canada, they do not represent all Hindu Canadians. ये वीडियो थोड़े समय पहले बहुत वायरल हुई थी। अब रिसेंटली एक नया स्टैंड इनके द्वारा लिया गया। हरदीप सिंह निज्जर, जो कि इनके बहुत पता नहीं बहुत प्रेम है जस्टिन ट्रूडो को इनसे, तो यही हरदीप सिंह निज्जर का एक क्लोज एसोसिएट है जिसका नाम है अर्श दल्ला। अर्श दल्ला को रिसेंटली इन्होंने अरेस्ट किया है। अर्शदल्ला ऑफिशियली डिक्लेयर्ड खालिस्तानी टेररिस्ट है भारत के द्वारा, बट अभी तक ये बहुत आराम से कनाडा के अंदर घूम रहा था। हरदीप सिंह निज्जर का बहुत क्लोज एसोसिएट था। अब इसे फाइनली अरेस्ट कर लिया गया है। अब बात आती है कि इसे अरेस्ट किया क्यों गया है। कनाडा के अंदर ऐसा तो क्या बदलाव हो गया दोस्तों कि कनाडा का स्टैंड इतना बदल चुका है। तो मैं शुभेंद्र चौहान इन सारी चीज़ों को डिटेल में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट PPT PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर जुड़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखैना के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइन्स और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रहेंसिव यूपीएससी CSE की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की बेस्ट क्वालिटी की टीचिंग आपको दिख जाएगी, जहां पर सबसे अफोर्डेबल रेट भी आप लोगों को मिलेगा। जो जीएस का कोर्स अगर आप ऑफलाइन कोर्सेज के अंदर जाओगे, किसी भी क्लास को आप ज्वाइन करो, आपको मिनिमम 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अनअकैडमी वही जीएस का कोर्स केवल 59,999 के अंदर आप लोगों के लिए लेके आया है 20 नवंबर तक। आप कहोगे सर इतना कम क्यों? बिल्कुल आधे से भी कम। ये ऐसा क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने के बाद अनअकैडमी का अब प्रयास है कि ऑफलाइन एजुकेशन को भी आप लोगों के लिए अफोर्डेबल बनाया जाए। इसके अलावा अगर आप स्टेट पीएससी की तैयारी करना चाहते हो, यूपी पीएससी के लिए आप प्रयागराज वाले सेंटर, बीपीएससी के लिए आप हमारे पटना वाले सेंटर के अंदर जुड़ सकते हो। अगर आप पटना वाले सेंटर के अंदर बीपीएससी के लिए जुड़ो और आप चाहते हो कि आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाए, तो अभी प्रीलिम्स का एक मॉक टेस्ट होने वाला है 11 से 1 बजे पटना के अंदर 17 नवंबर के दिन। अगर आप इस मॉक टेस्ट के अंदर जुड़ना चाहते हो तो आप इस QR कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या। रिसेंटली खालिस्तानी टेररिस्ट अर्श दल्ला को कनाडा के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। भारत ने पहले भी इस व्यक्ति के एक्स्ट्राडिशन के लिए कनाडा की सरकार से बात की थी, बट अभी तक इसका एक्स्ट्राडिशन नहीं किया गया था। बट अभी रिसेंटली कैनेडियन सरकार द्वारा अर्श दल्ला को अरेस्ट कर लिया गया है इन एक्सीडेंटल शूटिंग केस। अब थोड़ा सा अर्श दल्ला के बारे में बता देता हूं। यह पंजाब के अंदर 2018 तक गैंगस्टर था और उसके बाद ये कनाडा चला गया था। वहां पर ये प्लम्बर के रूप में काम करता है। कनाडा की मीडिया भी इसे एक इनोसेंट प्लम्बर के रूप में बताती है, जिस तरीके से निज्जर को बताया जाता है। और इवन ये निज्जर का एक क्लोज एसोसिएट था, जहां पर ये कई सारे काम हरदीप सिंह निज्जर के साथ में मिलकर करता था। रिसेंटली एक शूटिंग केस के अंदर
इसे अरेस्ट कर लिया गया। कैनेडियन अथॉरिटी को ऐसा लगा कि यार हमें कोई पहले इसके बारे में बता देता तो हम पहले ही इसे अरेस्ट कर देते, बट भारत सरकार ने तो पहले ही कैनेडियन अथॉरिटी को बताया था और इवन कहा भी था कि इसे एक्स्ट्राडिट करो, क्योंकि भारत के अंदर इसने कई सारे ऐसे काम किए थे, एक्सटॉर्शन वगैरह करना, एंटी इंडिया एक्टिविटी करना, इस कारण से भारत जो है वो इसे एक्स्ट्राडिट करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ जो कनाडा की सरकार है उसने कोई भी एक्शन नहीं लिया, जबकि भारत ने इसकी लोकेशन तक बता दी थी। बट अब रिसेंटली अजदल्ला को अरेस्ट कर लिया गया है। अब कनाडा का ये जो यू टर्न है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। थोड़े समय पहले आपको याद होगा तो एक हिंदू टेम्पल के ऊपर कनाडा के अंदर खालिस्तानियों के द्वारा अटैक किया गया था, बट उसके बावजूद वहाँ पर खालिस्तानियों के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, उल्टा जो विक्टिम्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। ये एक तरफ, वहीं दूसरी तरफ अर्शदल्ला को रिसेंटली अरेस्ट करना ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अभी तक खालिस्तानियों को वहाँ की सरकार जो है वो अरेस्ट कर ही नहीं रही थी, पर अभी रिसेंटली अरेस्ट किया गया। तो बात आती है कि भाई सरकार को ऐसा तो क्या हो गया। तो देखो सीधी सी चीज़ है, यूएस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जो है पावर में आ चुके हैं, जो कि खालिस्तान को ऐसा बहुत सपोर्ट नहीं करते, वो प्रो इंडिया ज़्यादा दिखाई देते हैं। उनको चाहिए कि भाई एक तरफ तो एक स्ट्रांग इंडिया होना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके रिलेशन जस्टिन ट्रूडो से बहुत अच्छे हैं नहीं। थोड़े समय पहले आपको याद होगा नाटो समिट जब लंदन के अंदर हो रही थी तो उस समय पर वर्ल्ड लीडर जहां पर बोरिस जॉनसन, जस्टिन ट्रूडो, ये सब 2019 की बातें है, ये सब मिलके किसी का मजाक उड़ा रहे थे और जिसका मजाक उड़ाया जा रहा था वो थे डोनाल्ड ट्रंप। फिर डोनाल्ड ट्रंप को जब ये बात पता चली तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई जस्टिन ट्रूडो तो दो मुहैया आदमी है, टू फेस्ड पर्सन है, और ये बाकायदा एक वीडियो के अंदर कहा इन्होंने। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली एक महीने पहले भी, ऐसा नहीं कि लड़ाई पुरानी है, एक महीने पहले भी आरोप लगाया कि जो जस्टिन ट्रूडो हैं उनके पिता एक्चुअल में क्यूबन डिक्टेटर फिडेल कास्ट्रो है। इन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को यहाँ पर बढ़ावा दिया, जहां पर जस्टिन ट्रूडो की पॉपुलैरिटी कनाडा के अंदर कम करने का प्रयास जो है वो इनके द्वारा देखने को मिला। इवन आप अभी डोनाल्ड ट्रंप के जो रीसेंट स्टेप देखोगे वो भी इसी तरीके के हैं कि वो उनके द्वारा क्लियरली जस्टिन ट्रूडो को हटाने की बात की जा रही है, उनके द्वारा खालिस्तान को ना सपोर्ट करने की बात की जा रही है। रिसेंटली जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र चुना गया डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के अंदर, ये व्यक्ति भी खालिस्तान को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। ये चीज़ हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ जस्टिन ट्रूडो को केवल यूएस से भय नहीं है, दूसरी तरफ यूएस के अलावा इंटरनल पॉलिटिक्स से भी भय है। देखो जस्टिन ट्रूडो ने जिस वजह से खालिस्तान को सपोर्ट किया था वो था इंटरनल पॉलिटिक्स को चमकाना, बट एक्चुअल में रिजल्ट वैसे आए नहीं, क्योंकि जो कनाडा के अंदर रह रहे सिख आबादी है उनको भी खालिस्तान का बहुत डिमांड नहीं है। ये तो कुछ टेररिस्ट है जिनके द्वारा बहुत ज़्यादा हो हल्ला किया जा रहा है, वरना कनाडा के अंदर कई सारी सिख आबादी जो है वो चाहती है कि भारत एक ही राष्ट्र हो और मजबूत राष्ट्र हो। इसी कारण से रिसेंटली ओंटारियो जहां पर भारी सिख आबादी दिखाई देती है और सालों से लगभग 30 साल से जस्टिन ट्रूडो यहां पर चुनाव जीत रहे हैं, बट रिसेंटली जस्टिन ट्रूडो यहां पर बाय इलेक्शन हार चुके हैं। इतना ही नहीं, इनके जो खालिस्तानी अलाय हैं जगमीत सिंह, इसके द्वारा भी क्लियरली कह दिया गया है कि हम अगले चुनाव के अंदर ट्रूडो को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो जो ट्रूडो का कार्ड था, खालिस्तानी कार्ड, वो इंटरनल पॉलिटिक्स में भी फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस कारण से इनके द्वारा रिसेंटली यू टर्न लिया गया है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे कमेंट करना।